नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं। और मूल नक्षत्र अगर किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो परिवार के सदस्यों के माथे पर कुछ चिंता की लकीरें भी दौड़ जाती हैं। उन सब विषयों पर बात करेंगे। मूल नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है और स्वयं मूल नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु की गर्दन नहीं है, केतु केवल धड़ ही धड़ होता है। तो केतु के पास सोचने और समझने के लिए मस्तिष्क नहीं होता है। और गुरु इस राशि के स्वामी हैं, तो मूल नक्षत्र के जातकों पर केतु और गुरु दोनों का पूर्ण प्रभाव होता है। जिस प्रकार से गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और कुंडली में अधिकतम शुभ ही फल प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से केतु भी गुरु जैसे गुणों से ही युक्त होता है। केतु मोक्षदायी ग्रह माना जाता है, डिटैचमेंट का कारक होता है, अर्थात ये भौतिक संसाधनों से अलगाव करा देता है, परिवार से अलगाव करा देता है। यानी अगर मूल नक्षत्र का पूर्ण प्रभाव जातक पर है तो अपने परिवार से अलग हो जाता है, अपने घर से अलग हो जाता है, माता पिता से दूर चला जाता है। इस प्रकार मूल नक्षत्र के जातकों पर प्रभाव पड़ता है। परंतु मूल नक्षत्र का प्रभाव बालक पर अधिकतम 8 वर्ष की अवस्था तक ही होता है। उसके बाद यद्यपि जीवन काल में कुछ प्रभाव तो अवश्य होता है, लेकिन अधिकांशतः प्रभाव समाप्त हो जाता है। मूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं, जो बालक होते हैं, वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं और इनको स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 8 वर्ष की अवस्था तक इनके स्वास्थ्य में निरंतर किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो इनके माता पिता को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं तो पूर्णिमा के दिन उपवास रखना चाहिए। ये माता पिता को करना चाहिए। मूल नक्षत्र के जातकों का निगेटिव इम्पैक्ट इनके पिता पर भी पड़ता है। अर्थात ऐसा बालक जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जब तक मूल शांति का पाठ न करा लिया जाए उसके पिता को उस बालक का मुंह नहीं देखना चाहिए, अन्यथा पिता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 27 दिन के बाद मूल शांति का पाठ करा लिया जाना चाहिए और उसके बाद पिता अपने पुत्र को देख सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो उनको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। मूल जैसा नाम से ही है, मूल मतलब जड़, जड़ की तरफ गमन करना। मूल नक्षत्र के जातक अपने जीवन काल में तो बहुत सारी तरक्की प्राप्त करते हैं। ये बड़े गंभीर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बड़े डिवोटी होते हैं। थोड़ा सा उग्रता होती है इनमें, खिन्नता होती है, आसानी से घुल मिल नहीं सकते, किसी भी बात पर तुनक मिजाज होते हैं, परंतु गंभीर होते हैं अपने कैरियर के प्रति और बचपन से ही गंभीर होते हैं। पढ़ाई लिखाई में बड़े संवेदनशील होते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो बागवानी करना, फूलों की खेती करना, इस प्रकार के कार्यों में भी बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करते हैं। मोक्षदायी ग्रह होने के कारण अपने जीवन में आध्यात्म के प्रति विशेष रुचि रखते हैं और एक विशेष समय पर अगर इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये धार्मिक क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, अच्छे कथावाचक भी हो सकते हैं और संन्यास की तरफ भी प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु मूल नक्षत्र को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि ये कहीं कहीं तो ये भी कह दिया जाता है कि मूल नक्षत्र अशुभ नक्षत्र होता है, ये सब गलत धारणाएं हैं। मूल नक्षत्र के जातक अपने जीवन में बहुत अत्यधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। यद्यपि ये थोड़ा संघर्षशील अवश्य होते हैं, इनको संघर्ष मिलता है, चुनौतियां मिलती हैं, परंतु इनके जीवन में जितनी ज़्यादा संघर्ष और चुनौतियां मिलती हैं ना साथियों, उतनी ही ज़्यादा इनकी प्रतिभा निखरती भी है।
गुरु का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद होता है, जिसके कारण ये अपने कार्यों को कहीं न कहीं से निकाल करके ले अवश्य जाते हैं। आध्यात्म में इनकी विशेष रुचि हो जाती है। अगर लग्न का सब लॉर्ड केतु और शनि आपस में कनेक्टेड हो जाए, केतु का कहीं न कहीं से शनि से संबंध बन जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति संन्यास मार्ग पर लगभग जाना तय हो जाता है और बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। तो कार्य क्षेत्र की बात करें तो अच्छा चिकित्सक, अच्छा व्यापारी, अच्छा बागवानी, अच्छे बाग बगीचे वाला व्यक्ति, भूमि वाहन का मालिक, ऐसा व्यक्ति होता है। कभी कभी उतावलेपन में बहुत सारे शब्दों को गलत तरीके से बोल देना, क्योंकि अगर केतु की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि केतु का सिर नहीं होता है, तो केतु सोचता समझता कम है और जो कुछ बोलना होता है वो धड़ाधड़ बोल देता है। उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या पड़ेगा वो इसका आकलन नहीं कर पाता है, जिसके कारण कहीं न कहीं इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है और जिस कारण फिर इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाती है और जिद। अगर ये इन्होंने एक बार किसी चीज़ की जिद पकड़ ली तो फिर उस जिद को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, चाहे वो जिद सकारात्मक हो और चाहे वो जिद नकारात्मक हो। अगर इनको किसी से प्रेम है तो ये इतना प्रेम में डूब जाते हैं कि सामने वाले के दुख को अपना दुख और सामने वाले की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। तो ये प्यार में सब कुछ कुर्बान करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, धोखेबाज नहीं होते हैं। यद्यपि इनको धोखे अवश्य मिल जाते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना, बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण लोग इनको चीट कर देते हैं। तो अगर ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखें अपने जीवन में, कुछ बोलने से पहले थोड़ा अगर संभल के बोलें, रुक के बोलें, सोच के बोलें, तो इनके बहुत सारे काम बिगड़ते से बच जाएंगे और इनके बहुत सारे तरक्की के मार्ग भी खुल जाएंगे। दूसरा, इनको उग्रता नहीं दिखानी चाहिए और अपनी जिद से समझौता कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा से इनके नकारात्मक दोष कम होते हैं और जीवन काल के शुरू के 8 वर्ष इनके लिए थोड़े से सावधानी भरे, इनके माता पिता सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर ये बालक बार बार बीमार पड़ता है, तरह तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शुरू के जीवन के 8 वर्षों तक इनके माता पिता बालक के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अगर ऐसी परेशानियां हो रही हैं तो ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय महामंत्र का जाप करें और बच्चे को शिव भगवान के समक्ष लिया के दर्शन कराएं, रुद्राभिषेक अपने घर में कराएं, इससे उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो मूल नक्षत्र के जातकों की बहुत सारी समृद्धि प्राप्त हो और जीवन में उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ साथियों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।